क्या आपको पता है कि हजारों आम लोग शेयर मार्केट से फाइनेंशियल फ्रीडम पा रहे हैं? सोचो, हर महीने 1 लाख रुपए कमाना सिर्फ इन्वेस्टमेंट से। यह सपना इम्पॉसिबल लग सकता है, खासकर बिगिनर्स के लिए। लेकिन सच ये है कि सही नॉलेज और स्ट्रैटेजीज के साथ आप भी शेयर मार्केट का पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हैं। ये ऐसे आपका गाइड होगा, इस एम्बिशियस गोल को अचीव करने के स्टेप्स को समझाएगा। हम शेयर मार्केट के फंडामेंटल्स एक्सप्लोर करेंगे, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन समझने से लेकर रिस्क मैनेज करने और पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाने तक। चाहे आप यंग प्रोफेशनल हों, सीजन्ड इन्वेस्टर हों या अभी शुरुआत कर रहे हों, ये गाइड आपको नॉलेज और कॉन्फिडेंस देगा इन्वेस्टिंग की एक्साइटिंग दुनिया को नेविगेट करने के लिए। चलिए इस जर्नी पर साथ चलते हैं और आपके फाइनेंशियल एस्पिरेशंस को रियलिटी बनाते हैं। क्या आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करने के लिए तैयार हैं? लेट्स डाइव इन। शेयर मार्केट में एंटर करने से पहले स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना बहुत जरूरी है। शेयर मार्केट पहले थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन ये किसी भी न्यू स्किल सीखने जैसा है। प्रैक्टिस और पेशेंस से आप इसे मास्टर कर सकते हैं। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स समझकर शुरुआत करें। स्टॉक्स क्या होते हैं, शेयर मार्केट कैसे काम करता है और कौन से फैक्टर्स स्टॉक प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। किसी कंपनी के ओनरशिप के एक छोटे से पीस की तरह स्टॉक के शेयर के बारे में सोचो। जब आप एक शेयर खरीदते हैं तो आप एसेंशियली उस बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे होते हैं। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है और ज्यादा प्रॉफिटेबल बनती है, आपके शेयर्स की वैल्यू भी आ सकती है, जिससे आप उन्हें प्रॉफिट पर बेच सकते हैं। इसके उलट अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो आपके शेयर्स की वैल्यू कम हो सकती है। इन कॉन्सेप्ट्स को समझने में आपकी हेल्प करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ऑनलाइन कोर्सेज, बुक्स और फाइनेंशियल न्यूज वेबसाइट्स भी शेयर मार्केट के वर्किंग्स में वैल्यूएबल इंसाइट्स देते हैं। इस इंफॉर्मेशन को अब्सॉर्ब करने के लिए अपना टाइम लें। ये इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने की की है। याद रखें, शेयर मार्केट में नॉलेज आपका सबसे वैल्यूएबल एसेट है। अब जब आप बेसिक समझ गए हैं तो टाइम आ गया है अपनी पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाने का। यहीं आप अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट टाइमलाइन डिफाइन करते हैं। आपकी स्ट्रैटेजी आपके रोड मैप का काम करेगी, आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को गाइड करेगी और आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस्ड रखने में हेल्प करेगी। सबसे पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स डिटरमिन करें। क्या आप शॉर्ट टर्म गेन्स या लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का एम कर रहे हैं? अपने गोल्स जानने से आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन शेप होगा और आप किस टाइप के स्टॉक्स चूज करते हैं, ये इन्फ्लुएंस होगा। इसके बाद अपनी रिस्क टॉलरेंस असेस करें। मार्केट फ्लक्चुएशंस और पोटेंशियल लॉसेस की पॉसिबिलिटी के साथ आप कितने कंफर्टेबल हैं। याद रखें, हायर पोटेंशियल रिटर्न्स अक्सर हायर रिस्क्स के साथ आते हैं। अंत में अपने इन्वेस्टमेंट टाइमलाइन पर विचार करें। आप कितने टाइम तक अपने पैसे इन्वेस्ट रखना चाहते हैं। अ लॉन्गर टाइम होराइजन आपको मार्केट वॉलेटिलिटी से बचने और कंपाउंड ग्रोथ से पोटेंशियली बेनिफिट करने की अनुमति देता है। इन फैक्टर्स पर केयरफुली विचार करके आप अपने यूनिक सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से एक रोबस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। शेयर मार्केट इंडिविजुअल स्टॉक्स के अलावा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की एक डाइवर्स रेंज ऑफर करता है। हर इंस्ट्रूमेंट का अपना रिस्क और रिवॉर्ड प्रोफाइल होता है, जो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट गोल्स और स्ट्रैटेजीज को केटर करता है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहने वालों के लिए वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज के ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना एक सॉलिड स्ट्रैटेजी हो सकती है, जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो। इन कंपनीज का अक्सर स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस होता है और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस का हिस्ट्री होता है, जो उन्हें रिलेटिवली स्टेबल इन्वेस्टमेंट्स बनाता है। अगर आप हायर रिस्क एपेटाइट के साथ कंफर्टेबल हैं तो आप स्मॉल कैप स्टॉक्स एक्सप्लोर करने पर विचार कर सकते हैं। ये स्मॉलर कंपनीज के शेयर्स होते हैं जिनमें सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल होता है। हालांकि ये ज्यादा वॉलेटिल हो सकते हैं, लेकिन ये हायर रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी भी ऑफर करते हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स के अलावा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETFs के साथ अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने पर विचार करें। ETFs स्टॉक्स के बास्केट्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक इंडेक्स, सेक्टर या थीम को ट्रैक करते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट्स को इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। हर इंस्ट्रूमेंट की न्यूआंसेस को समझकर आप अपनी ओवरऑल स्ट्रैटेजी के साथ अलाइन करने के लिए सही इन्वेस्टमेंट्स चूज कर सकते हैं। सेक्शन 5, सब्र का फल मीठा होता है, लंबा खेल।
शेयर मार्केट मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। पेशेंस एक वर्च्यू है, खासकर जब बात इन्वेस्टिंग की हो। याद रखें, शेयर मार्केट में वेल्थ बिल्ड करने में टाइम, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लगता है। क्विक प्रॉफिट्स के पीछे भागने या शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस के आधार पर इंपल्सिव डिसीजंस लेने के टेम्पटेशन से बचें। ये एक्शंस आपके पोर्टफोलियो की ग्रोथ के लिए डेट्रीमेंटल हो सकते हैं। इसकी बजाय अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर फोकस करें और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के प्रति कमिटेड रहें। कंपाउंडिंग की पावर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज है। कंपाउंडिंग एसेंशियली आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर और एक्यूमुलेटेड रिटर्न्स पर रिटर्न्स कमाना है। समय के साथ छोटे गेन्स भी सब्सटैंशियल वेल्थ में स्नोबॉल कर सकते हैं। प्रोसेस पर ट्रस्ट करें, पेशेंट रहें और कंपाउंडिंग के मैजिक को अपने इन्वेस्टमेंट्स पर अपना कमाल दिखाने दें। सेक्शन 6, रिस्क मैनेज करना, अपनी पूंजी की रक्षा करना। शेयर मार्केट वेल्थ क्रिएशन के लिए पोटेंशियल ऑफर करता है, लेकिन इसमें इनहेरेंट रिस्क्स को एक्नॉलेज करना जरूरी है। इन रिस्क्स को मैनेज करना आपकी कैपिटल की सेफगार्ड करने और इन्वेस्टमेंट्स की सक्सेस एंश्योर करने के लिए पैरामाउंट है। इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज में से एक डाइवर्सिफिकेशन है। डिफरेंट एसेट क्लासेस और सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स स्प्रेड करके आप सिंगल स्टॉक के खराब परफॉर्मेंस के इंपैक्ट को मिटिगेट कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का एक क्रूशियल एस्पेक्ट थरो रिसर्च कंडक्ट करना है। इन्वेस्टमेंट से पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को समझें। सभी स्टॉक मार्केट डिक्लाइंस एक जैसे नहीं होते हैं। मार्केट करेक्शंस जो 10% या उससे ज्यादा के शॉर्ट टर्म ड्रॉप्स होते हैं, मार्केट साइकिल का एक नॉर्मल पार्ट है। डाउनटर्न्स के दौरान पैनिक करने के बजाय उन्हें पोटेंशियल बाइंग अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखें। डिसिप्लिन्ड अप्रोच अपनाकर आप मार्केट वॉलेटिलिटी को नेविगेट कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 7, मार्केट से सीखना, कंटिन्यूअस ग्रोथ। शेयर मार्केट एक डायनामिक और एवर इवॉल्विंग लैंडस्केप है। इस एनवायरनमेंट में थ्राइव करने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग को अपनाना और जरूरत के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज को अडेप्ट करना एसेंशियल है। रेगुलरली अपने पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस को रिव्यू करें और असेस करें कि क्या आपके इन्वेस्टमेंट्स अभी भी आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के साथ अलाइंड हैं। जैसे जैसे आपकी लाइफ सर्कमस्टांसेस चेंज होती हैं, वैसे वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी चेंज होनी चाहिए। मार्केट ट्रेंड्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और कंपनी स्पेसिफिक न्यूज के बारे में इंफॉर्म्ड रहें जो आपके इन्वेस्टमेंट्स को इंपैक्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल पब्लिकेशंस को सब्सक्राइब करें, वेबिनार्स अटेंड करें और रेप्यूटेबल फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को फॉलो करें ताकि कर्व से आगे रहें। अपनी मिस्टेक्स से सीखने से न डरें। हर इन्वेस्टर मिस्टेक्स करता है। की है अपने मिसस्टेप्स को एनालाइज करना, समझना कि क्या गलत हुआ और उन लेसन्स का यूज फ्यूचर में ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए करना। याद रखें, शेयर मार्केट कंटिन्यूअस लर्निंग और इंप्रूवमेंट का जर्नी है। इस प्रोसेस को अपनाएं और आप अपने फाइनेंशियल एस्पिरेशंस को अचीव करने की राह पर होंगे। सेक्शन 8, अपना 1 लाख का ब्लूप्रिंट बनाना। शेयर मार्केट से हर महीने 1 लाख कमाना एक एम्बिशियस गोल है, जिसके लिए वेल डिफाइंड प्लान और कंसिस्टेंट एफर्ट की जरूरत होती है। हालांकि गारंटीड शॉर्टकट्स नहीं है, लेकिन चलिए एक पोटेंशियल ब्लूप्रिंट को ब्रेक डाउन करते हैं जिसे आप पर्सनलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले रिक्वायर्ड कैपिटल डिटरमिन करें। मान लीजिए कंजर्वेटिव 6% एनुअल डिविडेंड यील्ड है, तो हर महीने 1 लाख जनरेट करने के लिए आपको लगभग 2 करोड़ के पोर्टफोलियो की जरूरत होगी। इसके बाद ग्रेजुअली अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करने पर फोकस करें। लंप सम इन्वेस्टमेंट का एम करने के बजाय सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या SIP पर विचार करें। मार्केट फ्लक्चुएशंस की परवाह किए बिना रेगुलरली एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना समय के साथ आपकी परचेस प्राइस को एवरेज आउट करने में हेल्प कर सकता है। याद रखें, डाइवर्सिफिकेशन की है। अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखें। डिफरेंट सेक्टर्स, मार्केट कैपिटलाइजेशंस में अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्प्रेड करें और इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन पर भी विचार करें। डिसिप्लिन्ड सेविंग्स प्लान, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को कंबाइन करके आप अपने हर महीने RSA लाख के गोल की तरफ काम कर सकते हैं। सेक्शन 9, सफर अब शुरू होता है। पोटेंशियली हर महीने 1 लाख कमाने के लिए अपने स्टॉक मार्केट जर्नी पर निकलना एक एक्साइटिंग एंडेवर है। याद रखें कि शेयर मार्केट में सक्सेस किसी भी अदर फील्ड की तरह डेडिकेशन, पेशेंस और कंटिन्यूअस लर्निंग की डिमांड करती है।
अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करके शुरुआत करें। मार्केट की डीपर अंडरस्टैंडिंग गेन करने के लिए बुक्स पढ़ें, सेमिनार्स अटेंड करें और रेप्यूटेबल फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को फॉलो करें। अर्ली स्टार्ट करके और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहकर कंपाउंडिंग की पावर को अपनाएं। जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे, आपके इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो होने के लिए उतना ही ज्यादा टाइम मिलेगा। एक्सपीरियंस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से गाइडेंस लेने से न डरें। एक क्वालिफाइड एडवाइजर पर्सनलाइज्ड सलाह दे सकता है, आपको मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने और अपने फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइंड इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में हेल्प कर सकता है। शेयर मार्केट वेल्थ क्रिएशन के लिए इमेंस पोटेंशियल ऑफर करता है और सही नॉलेज और स्ट्रेटजीज के साथ आप इसे अनलॉक कर सकते हैं। आज ही अपना जर्नी शुरू करें और याद रखें, आप जो अचीव कर सकते हैं उसकी ओनली लिमिट्स वो हैं जो आप खुद के लिए सेट करते हैं। दोस्तों ये देखो, 57 लाख रुपीस से ज्यादा की इनकम, वो भी केवल ऑनलाइन बिजनेस करके। लेकिन क्या आपको पता है, मैक्सिमम लोग ऑनलाइन बिजनेस में फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास वो स्किल्स नहीं होती जो ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। और फिर ये लोग पहले तो अपना नुकसान कर लेते हैं और फिर फेल होकर अपना ऑनलाइन बिजनेस ही बंद कर देते हैं। और अगर आप भी ऑनलाइन बिजनेस में बार बार फेलियर का सामना कर रहे हैं और वो सभी स्किल्स सीखना चाहते हैं जो ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं हाई डिमांडिंग स्किल्स का एक ऐसा बंडल जिसमें हम आपको वो सभी स्किल्स सिखाएंगे जो कि ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि फेसबुक एड्स, यूट्यूब एड्स, गूगल एड्स, वेबसाइट क्रिएशन, लैंडिंग पेज क्रिएशन, ईमेल मार्केटिंग, ऑटोमेशन, फनल बिल्डिंग। और इसके अलावा भी बहुत सारी स्किल्स आपको सिखाई जाएगी जिसमें मास्टरी हासिल करके आप 7 से भी ज्यादा तरह के ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, जैसे अफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन कोर्स सेलिंग बिजनेस, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस, ऑनलाइन मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ई कॉमर्स एंड ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, वेब सर्विसेज बिजनेस। इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर आप इससे अलग भी कोई और ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तब भी आपको इन सभी स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। तो क्या आप रेडी है इन सभी हाई डिमांडिंग स्किल्स को सीखने के लिए और अपना खुद का प्रॉफिटेबल ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? अगर हाँ, तो नीचे दिए बटन पर क्लिक कीजिए और आज ही एनरोल कीजिए। और अगर आप आज ही एनरोल करते हैं तो आपको 20,000 रुपीज से अधिक के बोनसेस भी फ्री में मिलेंगे। तो इंतजार किस बात का? नीचे बटन है, उसे क्लिक कीजिए और आज ही एनरोल कीजिए।